यदि ए और बी ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपको सिद्ध करना है ए बी इनवर्स बराबर वी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसे पावर नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों ए और बी के प्रोडक्ट का इनवर्स है। तो हम ए और वी का प्रोडक्ट निकालेंगे, इसके बाद उसका इनवर्स निकालेंगे, फिर वी इनवर्स और ए इनवर्स निकालेंगे और उनका गुणा करेंगे, दो समीकरण बनेंगे और दोनों से ये बराबर आने चाहिए, तब ये सत्यापित होगा। पहले हम ए बी निकाल लेंगे, यानी 3 7 2 5 और इसमें गुणा है 6 8 7 और 9। इस मैट्रिक्स दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा करते हैं। तो इस रो का इस कॉलम के अकॉर्डिंग कर लेंगे, 3 6 18 7 7 49। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया है ए बी का। हमें अब इसका इन्वर्स चाहिए, तो 21 सेकंडों से निर्मित ए बी आई जे निकालेंगे, इसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे और इसके डिटरमिनेंट का मान भी निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हम यहीं निकाल लेते हैं और वो होगा 67 87 47 61। ये आ जाएगा 4087 माइनस 4089 यानी कि -2, यानी कि ये बराबर नहीं है 0। तो ए बी इनवर्स का तो अस्तित्व है। ए बी के सेकंडों से निर्मित अवयव यानी ए बी आई जे, तो सेकंड हम इसके डायरेक्ट यहाँ कर देंगे। देखिए प्लस माइनस ये चिन्ह तो आएंगे ही, तो या तो हम अलग से निकाल लें, तो ये हमें यहाँ रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो लिखेंगे A11 वो क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 यानी प्लस का, और इसकी रो कॉलम छिपाएंगे तो 61 आएगा। फिर यहाँ -1 की पावर 1 + 2 यानी -1 की पावर 3 आएगा। फिर इसकी रो कॉलम छुपाएंगे, -47 आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो प्लस माइनस प्लस, इसके रो और कॉलम छुपाएंगे, -87 और फिर एक प्लस का आएगा, -1 की पावर 2 + 2 होगा ना, तो इसको रो और कॉलम को छुपा देंगे, तो ये 67 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया है। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी का जो प्रोडक्ट आया है वो निकालेंगे, तो क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा इसका, यानी ए वी आई जे इसका ट्रांसपोज, यानी कि 61 -47 और -87 और 67। ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब ए बी का जो डिटर्मिनेंट है -2 है, तो ए बी का जो इन्वर्स आएगा वो क्या होगा, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी 1/-2, और ये आ जाएगा। इससे हमने समीकरण 1 बना दिया है। अब ए इन्वर्स निकालेंगे, बी इन्वर्स निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे और देखेंगे इसी के बराबर आता है या नहीं। इसे शॉर्ट में निकालने का तरीका है एडजॉइंट ऑफ ए का, पहले यहाँ प्लस माइनस यानी बदल के ऐसे लिख देते हैं, तो फिर ये बहुत सरल हो जाता है। देखिए कैसे हम बता रहे हैं, ए आई जे करना है, तो अब आपको चिन्ह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ही छुपाना है, 5 लिखना है, पता लग जाएगा। ऐसे ही इसको और इसको छुपाना है, 2 लिखना है, इसको और इसको छुपाना है, 7 लिखना है, इसको और इसको छुपाना है, 3 लिखना है। ये चिन्ह खुद ही सेट हो लेंगे, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1
यह प्लस होना चाहिए था, गलत हो गया है। इसको डायरेक्ट करने के लिए यहाँ चिन्ह पहले ही से सेट कर लें तो ये जल्दी हो जाता है। कैसे करके, -1 की पावर 1+1 होता है, प्लस का आएगा, -1 की पावर यहाँ पर 1+2 आएगा, इसलिए -1 की पावर 3, इसलिए माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, यानी जो यहाँ है उसका उल्टा यहाँ आना चाहिए पड़ोस में। इस तरीके से हम 3 के लिए होगा तो कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके सेट कर लेते हैं। देखिए कोई भी दो पड़ोसी एक जैसे नहीं है, बीच में दूसरा चिन्ह है माइनस का। फिर इसका निकालेंगे, ये हटाओ और ये हटाओ, ये 5 बच गया। इसके लिए निकालें, इसकी रो कॉलम छुपाओ तो 2 बच गया। इसके लिए रो और कॉलम छुपाइए, 7 बचा। और इसके लिए ये करो, 3 आ गया। ये थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया है, 5 -2 और -7 और 3। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे और वो होगा 15 - 14। कुल मिलाकर के मतलब ए इनवर्स तो हम निकाल सकते हैं 1। अभी तो इसका जॉइंट निकालना है, पहले जॉइंट निकाल लें। इसका ट्रांसपोज कर दें, 5 -2 -7 और 3। अब हम ए इनवर्स यहाँ से निकाल लेंगे तो आएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाइड बाई ए एडजॉइंट ऑफ ए, और ये आया है 1/1 यानी कि इस तरीक़ा से लिख दें। और 5 -7 -2 3, कुल मिलाकर के ये आएगा 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा। ये हमारा ए इनवर्स है, इसे वी इनवर्स निकालेंगे तो वी आई जे पहले निकालेंगे और इसके लिए वही पहले चिन्ह सेट करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, और फिर बी के लिए इसका रो और कॉलम छुपाएंगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही इसको रो कॉलम छुपा के 7 आएगा, इसका रो कॉलम छुपाएंगे तो 8 आएगा, और इसका रो कॉलम छुपाएंगे तो 6 आ जाएगा। कुल मिलाकर के वी आई जे 9 -7 -8 और 6 हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे तो सिंपली यहाँ 9 छक्का 54 और 7 अट्ठे 56, तो 54 - 56 यानी -2। एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे तो इसका बी आई जी का ट्रांसपोज कर देंगे और यहीं पर लिख देते हैं 9 -7 -8 6, और ये हो गया 1/डिटरमिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे तो 1/-2, और ये आ जाएगा हमारा 9 -8 -7 और 6। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको समीकरण 2 में लिख देंगे और फिर समीकरण 1-2 की तुलना कर देंगे। अब हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स आ गया है तो हम बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से बी इनवर्स हमें मिलेगा 1/2 9 -8 -7 6, 1/2 9 -8 -7 6, और ए जो आएगा वो हमारा है ए इनवर्स 5 -7 -2 3, 5 -7 -2 3,
अब देखिए, या तो हम 1/2 का गुणा कर दें या बाद में भी गुणा कर सकते हैं, या ऐसा ही रहने दें, क्योंकि हमें समीकरण 1 जो है उसमें 1/2 मिल रहा है पहले ही, तो हम यहाँ ऐसे ही रहने देंगे। ये देख लेते हैं करके। तो 9 पंजे 45, 8 दूनी 16, 45 प्लस 16, ऐसे ही 9 सत्ते 63 माइनस, ये हमारा आ जाएगा 1/2 माइनस का ही, माइनस होना चाहिए। और ये कितना हुआ, 45 प्लस 16 61, माइनस 87, माइनस 47, और ये 67। ये हमारा समीकरण 2। या हम इसका गुणा कर दें तो बढ़िया है, बी इनवर्स ए इनवर्स, गुणा ना करें, माइनस खत्म कर दें तो सेम आ जाए। तो माइनस 61, 87, 47, माइनस 67, समीकरण 2। अब ये हमारा समीकरण 2 है, और इसमें हमें समीकरण 1 मिला था। दोनों में देखते हैं, इसमें बिल्कुल सेम ही आ गया था, कोई ज़रूरत नहीं थी ये माइनस का गुणा करने की, यही जो है सेम आ गया था। समीकरण 2 तथा 1 से ये बराबर सिद्ध हो गया है, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स।